श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सुख के धाम, बार बार दंडवत करूं कोटिन कोटि प्रणाम। हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु कृपा निधान, सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्ति में सत्संग एवं भजन समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री प्रथम पातशाही जी श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज, इस मत के महान प्रवर्तक श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी हुए हैं, जिन्हें अधिकतर श्री परमहंस दयाल जी महाराज के शुभ नाम से याद किया जाता है। आपका शुभ अवतार 5 अप्रैल सन 1846 ईस्वी तदनुसार 23 चैत्र संवत 1903 रविवार रामनवमी के पुण्य दिवस पर कस्बा छपरा, जिला सारण, बिहार प्रांत के एक उच्च ब्राह्मण कुल में हुआ। आप जन्मजात अवतार तथा महापुरुष थे। जगत का कल्याण करने के जिस उत्तम एवं पावन उद्देश्य को लेकर विशेष रूप से प्रकट हुए थे, उसी के अनुकूल स्वभाव भी आपने पाया था। इस प्रकार की महान विभूतियां जब किसी महत उद्देश्य की पूर्ति हेतु संसार में आती हैं, तो उनकी व्यक्तिगत महानता एवं प्रतिष्ठा के विशेष चिन्ह तथा निकट भविष्य में उनके द्वारा संपादित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की कुछ झलकियां उनके बाल काल में ही दृष्टिगोचर होने लगती हैं। सो आपकी रहनी सहनी, चाल ढाल तथा स्वभाव प्रकृति बचपन से ही योगियों जैसी थी। जगत के प्रति वैराग्य एवं निर्लिप्तता के भाव आरंभ से ही आपके स्वभाव में भरपूर थे। जन्मजात योगी एवं पूर्ण पुरुष तो आप थे ही। अब जगत मर्यादा को बनाए रखने के निमित्त आपको पूर्ण सद्गुरु की तलाश हुई। शुभ संयोग से एक बार एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, जिन्हें अधिकतर लोग परमहंस जी के नाम से पुकारते थे तथा जो केदार घाट काशी के रहने वाले थे, घूमते घूमते वहां आ पहुंचे। उनसे आपकी भेंट हो गई और यह शुभ संयोग आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इन्हीं महापुरुष के स्वल्पकालीन सत्संग से सिंचित होकर आपके हृदय में अंकुरित तथा पनपता हुआ वैराग्य का पौधा पल्लवित पुष्पित होने लगा। आपने उनसे विधिवत गुरु दीक्षा ग्रहण की। इन महापुरुष के सत्संग में रहकर आपका ध्यान संसार की ओर से हटता गया और आप पूर्ण सद्गुरु द्वारा बतलाए हुए सुरत शब्द योग के अभ्यास में तन प्राण से लीन रहने लगी। पर्याप्त समय तक वनों में रहकर आपने एकांत सेवन किया और योगाभ्यास के कठिन सोपान पार किए। स्वल्प काल में ही आपने योगाभ्यास में असाधारण दक्षता प्राप्त करके पूर्ण पद का साक्षात्कार कर लिया। माता पिता की स्नेहमयी छाया से आप बालपन में ही वंचित हो चुके थे। निर्लिप्त प्रकृति एवं योग अभ्यास में तल्लीनता के कारण सांसारिक धंधों से पहले ही उपरामता थी, परंतु अब तो संसारी संबंधों एवं बंधनों को सर्वथा तोड़कर
एकमात्र जगत के कल्याण कार्य में ही लग जाने की प्रेरणा चित्त में निरंतर होने लगी। जिस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु संसार में आए थे, उसकी पूर्ति का समय संभवतः आन पहुंचा था। अतः आपने गुरु आज्ञा से जो आंतरिक वेश था उसे प्रकट कर दिया। अंतः प्रेरणा से आपने 18 वर्ष तक वनों में रहकर कठिन योग साधना की। पुनः जगत को चिताने के लिए देश पर्यटन करने लगे। परिधान के नाम पर उन दिनों आप अपने तन पर मात्र कौपीड़ को छोड़कर कुछ भी धारण नहीं करते थे। स्वभावतः स्वतंत्र होने से किसी स्थान पर अधिक समय तक ठहरते भी नहीं थे। इस प्रकार आप बिहार प्रांत, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और राजस्थान के क्षेत्रों में रमता राम अवधूत रूप में घूमते रहे। इस बीच कहीं भी अस्थायी रूप से विश्राम न किया। स्थान स्थान घूमते हुए एक बार आप जयपुर नगर में पधारे। जयपुर में अलबत्ता आप कुछ समय तक रहे। यहीं से आपने परमार्थिक उपदेश तथा जीव कल्याण का कार्य आरंभ किया। यद्यप मत की स्थापना आगे चलकर हुई, तथापि उपदेश और सत्संग का प्रारंभिक केंद्र यहीं जयपुर में ही रहा। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आपके प्रेमी और सत्संगी हुए। इन्हीं सत्संगियों के प्रबल अनुरोध पर उन्हें परमार्थ लाभ कराने की खातिर आपने यहाँ ठहरना स्वीकार किया तथा जयपुर नगर में आप सत्संग अमृत की धारा प्रवाहित करने लगे। उन दिनों जयपुर राज्य में स्थित सांभर झील पर नमक बनाने का काम शासन की ओर से होता था तथा इसके लिए एक विभाग स्थापित था। इस शासकीय नमक विभाग में कस्बा टेरी जिला कोहाट उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के दीवार भगवान दास जी दरोगा के पद पर नियुक्त थे तथा कुछ समय पश्चात इसी विभाग के अधीक्षक बना दिए गए थे। दीवान साहब स्वभाव से साधु संतों के प्रेमी तथा सत्संग की लगन रखने वाले सज्जन थे। जहां कहीं संतों का आवागमन तथा सत्संग की बात सुन पाते, बड़े चाव से भागे भागे जाते और लाभान्वित होते। दरवेशों के निम्न कथन को आप बहुत मानते थे। सुहबते साहिब दिला कज शौक जो फर के सर पाए विकुन बा जौक पौ। जहां मिले संतन की संगत मंगलकारी, विलंब न कीजे सिर भारी जाइए सहित स्नेह अति भारी। अर्थात साधु संतों तथा भद्र पुरुषों की संगति की खोज बड़े चाव से करनी चाहिए तथा जहां कहीं ऐसी संगत सत्संग का सुयोग उपलब्ध हो, वहां सिर की चोटी को पांव बनाकर सच्ची लगन के साथ भागते हुए जाना उचित है। अर्थात सिर के बल पहुंचना चाहिए। संयोगवश एक बार श्री परमहंस दयाल श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज भी कस्बा सांभर में पधारे, जो झील सांभर के तट पर स्थित है। जब दीवान भगवान दास जी ने सुना कि अपने नगर में एक परिपूर्ण संत महापुरुष विराजमान हैं और सत्संग की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तुरंत आपसे मिलने और सत्संग की लाभ की इच्छा से श्री चरणों में उपस्थित हुए। कुछ पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार तथा संयोग ऐसे थे कि दीवान साहब का भी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के श्री चरणों में अति प्रगाढ़ अनुराग तथा अडिग विश्वास हो गया। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की पावन संगति में दीवान साहब ने अतुलनीय आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। कुछ समय प्रांत इन्हीं दीवान साहब की प्रेम पूर्ण प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने दीवान साहब के जन्म स्थान टेरी जिला कोहाट सीमा प्रांत में भी दर्शन दिए। यही वह पवित्र स्थान है जहां सत्संग के इस संप्रदाय का प्रथम महाकेंद्र स्थापित हुआ तथा इसी केंद्र से सत्संग प्रचार का क्षेत्र वास्तविक अर्थों में विस्तीर्ण हुआ।
महापुरुषों के हर वचन और मौज में परमार्थिक रहस्य निहित रहते हैं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज के टेरी में पदार्पण की पृष्ठभूमि में भी एक विशेष महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वह उद्देश्य था आपका अपने सुयोग उत्तराधिकारी श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी से मिलाप, जैसा कि स्वयं श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने उस समय प्रकट किया जब श्री द्वितीय पातशाही जी आपसे मिलने को आए। उच्च कोटि के दो महापुरुषों के इस महत्वपूर्ण मिलन का मधुर वर्णन आगे किया जाएगा। श्री परमहंस दयाल जी महाराज टेरी में सन 1904 ईस्वी में पधारे। अपने प्रिय उत्तराधिकारी से मिलने के उपरांत आपका निवास अधिकतर टेरी में ही रहा। यहीं से आप संपूर्ण सीमांत प्रांत के लोगों में अपने परमार्थिक उपदेशों की नववरत धारा प्रवाहित करते रहे। दूर तथा निकट से प्रेमी जिज्ञासु एवं भक्त जन आपकी महिमा सुनकर आपके पावन दर्शन की इच्छा से आते और सत्संग उपदेश से लाभान्वित होते रहे। यद्यपि इसी बीच में श्री परमहंस दयाल जी महाराज एक या दो बार जयपुर और आगरा में भी पधारे तथा अधिकतर समय आप टेरी में विराजमान रहे। इस प्रकार शीघ्र ही सीमांत प्रांत के लगभग सभी नगरों एवं ग्रामों के निवासी आपके सच्चे सेवक और अनुयायी बनकर अपना जीवन कृतार्थ करने लगे। श्री परमहंस दयाल जी महाराज के सर्वाधिक प्रिय एवं विश्वासी सेवकों में भक्त साहिब चंद जी और भक्त धनी राम जी के नाम उल्लेखनीय हैं। इन दोनों प्रेमियों में से भी श्री महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में भक्त साहिब चंद जी की असीम श्रद्धा एवं भक्ति थी। उससे आप अति प्रसन्न थे। इन्हीं श्री साहिब चंद जी ने उन्हीं दिनों श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा से आरती एवं स्तोत्र की रचना की, जिसे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने बहुत पसंद किया और श्री मुख से वचन फरमाए कि इस आरती एवं स्तोत्र का मत में सदा आदर किया जाता रहेगा। उक्त प्रवचन के परिपालन स्वरूप यही आरती एवं स्तोत्र आज तक श्री परमहंस अद्वैत मत के सभी आश्रमों तथा मता अनुयायियों के घर घर में, प्रत्येक ग्राम एवं नगर में प्रातः शाम दोनों समय प्रेम पूर्वक गाए जाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन सुकोमल होता जा रहा था। इतने पर भी आप परमार्थिक उपदेश एवं सत्संग प्रचार का कार्य पूरे उत्साह से करते रहे। इस शुभ कार्य में आपने अंतिम क्षण तक शिथिलता नहीं आने दी। अपने भौतिक शरीर का परित्याग करने से पूर्व आपने अपनी मौज से 3 मई सन 1919 ईस्वी को उत्तराधिकारी संबंधी अपनी इच्छा पत्री भक्त अमीर चंद जी के द्वारा लिखवाई, जिसे अपने ही कर कमलों द्वारा भक्त खान चंद जी के सुपुर्द किया और आज्ञा की कि इच्छा पत्री को उचित समय पर सबके सम्मुख प्रकट किया जाए। इस इच्छा पत्री में आपने श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी रूहानी जानशीन घोषित किया था। 2 मास 7 दिन बाद दिनांक 10 जुलाई सन 1919 ईस्वी तद अनुसार 27 आषाढ़ शुदी द्वादशी संवत 1976 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः 6 बजे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने निज धाम गमन किया, जहां से वे संसारी जीवों के कल्याण के निमित्त इस जगत में पधारे थे। आपके भौतिक विग्रह को टेरी में ही भक्त अमीर चंद जी के घर में समाधि दी गई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय,
श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।